चेतना में सूर्य उगता है तो आकाश का सूर्य अस्त हो जाता है। जब भीतर का सूर्य उगा तब बाहर का सवेरा थम गया। न दिन रहा न रात कोई, बस प्रकाश ही प्रकाश बन गया। न लौ की जरूरत न दीपों की आस, हर श्वास से झरता विश्वास। मिट्टी मुस्काई गगन झुका, धरती ने ओढ़ा चैतन्य का। ना रात्रि रही ना निद्रा का नाम, हर पल बना शिव ध्यान का धाम। जहाँ दृष्टि पड़ी वही प्रभा बिखरी, हर आत्मा बनी स्वयं प्रणाम। सूर्य ने तब कहा मुस्कुरा कर, अब मेरा जलना पूरा हुआ। जग को चैतन्य ने आलोकित किया, अब मैं भी साक्षी बना हुआ। वाकई यह वाक्य ही सतयुग का सार है। आकाश वीरान हो जाएगा तब जब धरती पर चैतन्य सूर्य आत्माएं लाइट का गोला बनकर विचरण करेंगी। हम सिर्फ उदाहरणों में उल्लेखित करते आए हैं, अब तक कि आकाश धरती पर उतर आएगा। वो समय आ रहा है जब ये सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी। आकाश के सारे ग्रह रोशनी के साजो सामान अपने जीवंत संस्करण देखने नीचे आने को मजबूर हो जाएंगे। आइए इसे साक्षी दृष्टि से क्रमवार बहुत सूक्ष्म रूप में समझते हैं। जब आत्मा के अंदर सूर्य समान तेज जगमगाएगा तो इसका अर्थ है आत्मा का स्रोत प्रकाश पुनः सक्रिय होना। अभी आत्मा की शक्ति परम स्रोत से अलग होकर सीमित हो गई है, इसलिए उसे बाहर की सूर्य से ऊष्मा और दिशा चाहिए। लेकिन जब आत्मा फिर से परमात्मा सूर्य से संयुक्त होती है तब वही भीतर का तेज संपूर्ण जग को आलोकित करता है। ये तेज किसी परमाणु ऊर्जा की तरह नहीं बल्कि चैतन्य ऊर्जा की तरह फैलता है, शब्दों से नहीं, स्पंदनों से, दृष्टि से, मौन से। तो रात्रि तो होगी ही नहीं ना? सही समझा आपने। रात्रि केवल तब तक है जब तक अज्ञान है, खुद के वजूद से कोसों दूर है, जब तक आत्मा धरती के बंधनों में जब तक जकड़ी हुई है। जब वह सार सिद्ध होकर साक्षी की सीट पर मजबूत हो जाएगी तो सीधे सीधे सूर्य की रोशनी को हप करने की दिशा में चल पड़ेगी। उनकी इस सफलता के बाद सतयुग में रात्रि नहीं होगी, हर घड़ी आत्मिक उजाला होगा। प्रकृति भी अपना अधिकार छोड़कर सीधे विश्राम कक्ष में चली जाएगी। कई आत्माओं का सवाल रहता है कि चांद पहले आकाश सिंहासन छोड़ेगा या सूर्य? तो उनको बता दे कि ब्रह्मा मन है, चंद्रमा है। तो अव्वल दर्जे का साकारी ब्रह्मा पहले पहले चला गया कि नहीं? वो चला तो गया, लेकिन अंधेरा और ही गहराता गया। क्यों? जबकि अंधेरा तो दूर हो जाना चाहिए था। इसका कारण है कि धरती पर ब्रह्माओं की तादाद बहुत हो गई। उनकी छद्म आभा का चक्रव्यूह अब जाकर टूटेगा, क्योंकि ज्ञान सूर्य आत्माओं का नैसर्गिक प्रकाश चरम पर पहुंच रहा है। मतलब स्थूल चांद को पहले अपना सिंहासन छोड़ना होगा। वैसे भी जैसे ब्रह्मा उधार की रोशनी से चमका, वैसे ही चांद के पास भी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। सतयुग में जब आत्मा स्वप्रकाशित हो जाएगी तब सूर्य चांद जैसी कोई उपमा नहीं रह जाएगी। वर्तमान अंधेरे में चांद हमें दिशा देता है, सतयुग में आत्मा ही दिशा होगी और सूर्य को भी जलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। हां, गहरा अर्थ यह है कि सृष्टि चक्र का कर्मीय ताप तब शांत हो जाता है। अभी सूर्य जलता है जैसे कर्मों की लौ जल रही है, तब जलना नहीं, जगमगाना रह जाएगा। अभी उसका ताप आवश्यक है, तब उसकी छाया भी शीतल होगी। जब आत्माएं चैतन्य सूर्य बन जाती है तब पृथ्वी देवी बन जाती है, क्योंकि चेतना की किरणें मिट्टी तक पहुंचती है। धरती केवल पौधे नहीं उगाती, सद्गुण उगाती है। तब मिट्टी माया की धूल नहीं,
ममता की सुगंध बन जाती है। और हां, तब आत्माएं पृथ्वी पर नहीं चलती, उसके साथ नृत्य करती है। तो सार यह है कि जब भीतर का सूर्य उगता है, तब बाहर के सूर्य को विश्राम मिलता है। जब चेतना में प्रकाश फैलता है, तब रात्रि भी आराधना बन जाती है। और जब आत्माएं सूर्यवत जगमगाती है, तब धरती स्वयं देवत्व का गर्भ बन जाती है। धरती ने उठ कर